तो दोस्तों, जल्दी से अपनी आंखें पर से पट्टी हटा लो, क्योंकि घर में बड़ी भयंकर घटना होने वाला है। एक मुसीबत सर से ऊपर जा चुका है। जी हां, अब ऐसा दिन देखना पड़ेगा जिनकी उम्मीद भी किसी ने नहीं किया था। आखिर हमारे प्रभु ऐसा क्यों संकेत दे रहे हैं? तो सच सुनकर और बिल्कुल मत रोना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह घटना को अपनी आंखों से देखोगे तो पूरा बदन ही हिल जाएगा। तुम्हारे घर में एक ऐसी विपत्ति दस्तक देने वाली है जिनका असलियत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। न जाने आपने किस वर्ष में इस तरह के गलती कर दिए हो जिनका प्रतिफल अब आपको चुकाना पड़ रहा है। दोस्तों, तुम्हें मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे परिवार की खुशी में लोगों की नजर लग चुका है और आपको जो अच्छा इंसान दिख रहा है, सही में वही आपके लिए दुश्मन बन बैठा है। हर हमेशा जब आपसे जीत नहीं पाता तो फिर एक अलग ही षड्यंत्र का खेल खेलता है। और आज तो इसने भगवान के सीमा को भी अपने कदमों से पार कर लिया है। इसलिए इनके कर्मों का अब पिटारा खुलेगा और हमारे भोले बाबा अपने हाथों से सभी के कुंडली को छानबीन करने वाले हैं। जी हां, समझ लेना कि अब सुंदर व्यक्ति का पहचान अपने आप ही सामने आ जाएंगे। और दोस्तों, अब उन लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा जिन्हें पाप करना बड़ा ही अच्छा लगता था, जिनके अंदर किसी के लिए भला करना नहीं आता था। तो अब उन्हें सबसे बड़ा झटका हमारे प्रभु देने वाले हैं। और मैं तो कहाँ था इस दुनिया में, चाहे तुम कुछ भी करके बच लो, परंतु उस ईश्वर के आगे से नहीं बच पाओगे। उनका कृपा अपरंपार भी होता है और बड़ा कठोर भी होता है। वह इंसान को देखकर कुछ नहीं देते, बल्कि इंसान के नियत को देखकर देते हैं। अगर नियत में ही खोट निकलेगा तो फिर कभी खुश नहीं रह पाओगे। जी हां, हमारे बात को बुरा मत मानिएगा, परंतु इस इतिहास का यह सच्चाई है जिन्हें मानना सभी के लिए आवश्यक है। और यही सवाल आप भी गुनगुना रहे होंगे कि आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर हमारे घर में परेशानी आएगी या फिर खुशखबरी आएगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, सच में आप लोग नादान हो। अरे मूर्ख, यह तो हमारे पर परमात्मा का एक भेजा हुआ एक करिश्मा है जिन्हें अब समझने की जरूरत पड़ेगी। और मान लेना कि यह घटना सिर्फ किस्मत वाले के घर ही होता है, इसलिए आप किस्मत वाले से भी कम नहीं है। कौन कहता है कि आपके अंदर बोलने की अच्छी भाषा नहीं है या फिर तुम कभी भी सफलता नहीं पाओगे? तो मैं यही कहूंगा कि कहने वाले तो इस जगत में अनेकों लोग मिलेंगे, पर हमें अपने कान को लगाकर उनके बेवजह बातें को सुनना नहीं चाहिए, बल्कि हमें रास्ता बनाना चाहिए। मेहनत से इंसान बड़ा जल्दी करोड़पति तो क्या अरबपति भी बन जाता है। और दोस्तों, अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा एक विश्वास बन जाएगा कि एक ना एक दिन हम भी कुछ जरूर करके दिखाएंगे। आपने बहुत देखा भी होगा और तुम्हारे जिंदगी में ऐसे इंसान भी होंगे जो सिर्फ कहता है पर कुछ करता नहीं है। उन्हें कष्ट करने में दिलचस्पी ही नहीं होता है, बस वह सुख करना चाहते हैं और ईश्वर से यही मांगते हैं। तो अरे मूर्ख, तुम बहुत ही गलत हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें सिर्फ समर्थन करेगा, तुम्हारे लिए मेहनत तो नहीं करेगा। वे तो खुद के बल पर करना पड़ेगा। और मैं यह नहीं कहता कि ऊपर वाले हमें आगे नहीं बढ़ाते हैं, वे तो हमें कभी रुकने नहीं देते हैं और हमारे मदद के लिए तुरंत इस कलयुग में प्रकट हो ही जाते हैं। परंतु इस बात को सही में ज्ञानी से ज्यादा समझदार लोग ही समझ गए होंगे। इस बात की मैं आपसे दावा कर सकता हूं। देखिए, आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर सावधानी तो थोड़ा बढ़ चढ़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि आपकी ग्रह गोचर बहुत सख्त जानकारी से अनजान हो चुके हैं और आपसे बड़ा भूल भी करवाना चाहते हैं। जी हां, इसीलिए इस राशि के जातक तुरंत के तुरंत कमजोरी और लापरवाही को करना छोड़ दो, वरना इनका अंजाम आज नहीं बल्कि सोच सोचकर उम्र भर तक भोगना पड़ जाएगा। जी हां, वैसे तो हमें कहते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि भोले बाबा आपके लिए बस खुशखबरी के ही पत्र लेकर आए हैं। और दोस्तों, तुम्हारे घर में बहुत जल्द उनका सुंदर कदम भी पड़ने वाला है। बस तुम्हें यह 2-3 बातों का ख्याल में रखना चाहिए। अगर वह आपसे एक बार प्रश्न हो गए तो समझ लेना कि तुम्हें और आपके घर में कभी किसी चीज की जरूरत पड़ने ही नहीं देगा। सब कुछ भरी पूर्ण हो जाएंगे। और आज यह मौका सभी को नहीं मिल रहा है, बल्कि जो यह वीडियो को देख रहे हैं बस उन्हीं को मिलेगा और वही इनका पूरी तरह से फायदे भी उठाने वाले हैं। इसीलिए मैं हाथ से जोड़कर आपके पैर भी पड़ने के लिए तैयार हूं कि दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है और आप सभी को टेंशन से भी मुक्त कराने वाला है। मात्र एक बार अपने कीमती वक्त को निकालना है और घर के जितना इंपॉर्टेंट काम है उन्हें छोड़ दें, पर यह जानकारी को शुरू से लेकर
लास्ट तक सुन लेना है और इनकी भनक किसी पड़ोसी को भी लगने ना देना, वरना बेवकूफ बन जाओगे। मैं तो यही कहूंगा कि कुछ पल के लिए एहसान करना भूल जाओ। जी हां, पर दोस्तों, आप लोग हमारे भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझते हो। मैं इतना कहता हूं, पर अनदेखा करते हो। पर आज जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त होंगे तो वह अवश्य ही यह वीडियो को एक लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय हो, शिव शंकर जी का जय जयकारा पूरे 4 बार तो लगा ही देंगे। मुझे आपसे आशा है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत चैनल से जुड़ जाएं ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से कम ना हो तो समझ लीजिए कि यह उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से कम हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा तुम पर अब बरस चुकी है। बता दे कि दोस्तों, कई ऐसे जीवन में इंसान होते हैं जो कल की चिंता के कारण आज का समय बर्बाद कर देता है। कल क्या होने वाला है, यह चिंता तुम्हारे वर्तमान जीवन को खराब कर देता है। इसीलिए प्रभु हमेशा कहते हैं कि कल की चिंता छोड़ो, आज तुम्हारे पास जो है तुम उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि वही खुशी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, कल क्या होगा इस चीज का ध्यान कभी मत करो, बस आज क्या हो रहा है उस चीज का ध्यान रखो और उसका लाभ उठाओ। जीवन में यही खुशी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मित्रों, बता दें कि जिस इंसान के पास जितना कुछ है, अगर उतना में ही वह इंसान खुश रहता है तो उन्हें जीवन में कभी तड़पना नहीं पड़ता है, कभी उन्हें लोगों के सामने भीख मांगने का नौबत नहीं आता है, क्योंकि प्रभु उन्हें वह सब कुछ देते रहता है। इसलिए कल की चिंता बिल्कुल नहीं करना है और भगवान पर इतना भरोसा रखना कि भगवान तुम्हारा साथ और हाथ कभी ना छोड़े। बता दे कि जितना तुम इस जीवन में लोगों पर विश्वास रखते हो दोस्तों, उससे कई गुना अधिक तुम उस परमात्मा पर रखो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हें जीवन में कभी भी हारने नहीं देगा, तुम्हारी जीत हमेशा होगा। तो इस ज्ञान को ध्यान में जरूर रखना दोस्तों। बता दे कि जीवन में कभी भी दूसरों के हक का खाने की गलती ना करना, नहीं तो ऊपर वाले तुम्हारे पास जो भी कुछ है वह सब कुछ तुम हमसे छीन लेगा है। इसलिए तुम्हें ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करना है। बता दे कि ईश्वर तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। यह मत सोचना कि ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहा है। दोस्तों, वह बुरा नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। जो तुम्हारे लिए सही होता है, जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होता है, ईश्वर वही करता है। बता दे कि भगवान कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है। जो भी होता है सब कर्मों के अनुसार ही होता है। जी हां दोस्तों, बता दे कि आने वाली इन 2 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो भी होने वाला है और जो भी हो रहा है दोस्तों, वह केवल भगवान की ही लीला से हो रहा है, भगवान की ही सहमति से हो रहा है। बता दे कि इन 2 दिनों के भीतर परमात्मा तुम्हें वह चीज देने वाला है जिसकी कल्पना तुम कभी सपने में नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, बता दे कि आज भगवान भोले शंकर जी तुम्हारी झोली में तुम्हें वह देने वाला है जिसे तुम बरसों से बेसब्री से इंतजार करते हुए आ रहे थे। मित्रों, बता दे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए निकल कर आ चुका है। वही दोस्तों, एक बहुत बड़ी मुसीबत भी घर में दस्तक देने वाली है, और यह मुसीबत उन लोगों के लिए एक खतरे का सामान साबित होगा जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु, यूं कहा जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। मित्रों, आपको बता दे कि जहां तुम्हें अब खुशियां मिलेंगी तो वहीं दूसरे तरफ तुम्हारे दुश्मनों के घर में दुखों का माहौल भी चलने वाला है। वही तुम्हारे दुश्मन रोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब उनके पापों और बुरे कर्मों का सजा उनका पूरा परिवार भुगतने वाला है। एक बड़ी मुसीबत उनके घर में दस्तक देने वाली है, और जो मुसीबत उनकी जिंदगी की खुशियों को दुख में बदलने वाली है। एक तरफ जहां तुम लोग हंसने वाले हो, वही तुम्हारा दुश्मन अब फूट फूट कर रोने वाला है। बता दे कि अब उन्हें अपने पापों का बड़ी सजा भगवान भोले बाबा जी इन 2 दिनों के भीतर देने वाले हैं, और जिन्हें देखकर आपकी बिल्कुल ही होश उड़ जाएंगे। यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि कर्मों के मार्ग से कभी कोई नहीं बचा है और ना ही कभी कोई बच पाएगा। आज नहीं तो कल उन्हें अपने कर्मों का सजा भोगने ही पड़ेगा, और कुछ ऐसा ही तुम्हारे जीवन के उन दुश्मनों के साथ होने वाला है। जो दुश्मन तुम्हारे साथ रहकर तुमसे चल करता था, तुम्हें अंदर से धोखा देता हुआ आ रहा था,
और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहा था, जो तुम्हें इस वर्षों से रुला रहा था, दुख के आंसू दे रहा था, तो अब उनके ही आंखों में दुख के आंसू निकलने वाले हैं। अब उन्हें ही भगवान भोले शंकर जी ऐसा तकलीफ और दुख देगा कि आपका एक एक दुश्मन अब दुख के आंसू रोते हुए नजर आएंगे। इन 2 दिनों के भीतर भगवान भोले बाबा जी तुम्हारे जीवन के एक एक कांटे को निकालकर फेंक देंगे। तुम्हारे रास्ते के जो भी रुकावट बना हुआ था, तो अब आपके रास्ते के हर एक रुकावट इन 2 दिनों के भीतर दूर होता हुआ नजर आएगा और तुम अब से अपने जीवन काल में खूब आगे बढ़ोगे और खूब तरक्की करोगे। जीवन में अब से सफलता तुम्हें कदम कदम पर मिलने वाली है, क्योंकि मित्रों या इंसान या दुश्मन तुम्हारी सफलता, तुम्हारे जीवन की खुशियों को बांध रखा था, तुम्हें जीवन में आगे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दे रहा था। तुम कितना भी प्रयास करते थे, लेकिन तुम्हारा प्रयास सफल होने नहीं देता था। यूं कहा जाए तो यह इंसान पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हें जीवन में पूरी तरह से बर्बाद ही करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि दूसरों की बर्बादी जो चाहता है, तो इसकी बर्बादी एक दिन जरूर होती है। और आपकी बर्बादी चाहने वाले लोगों की अब तुम खुद उन्हें बर्बाद होते हुए देखोगे, क्योंकि दूसरों के लिए जो इंसान बुरा चाहता है, तो उनके साथ एक दिन ऐसा बुरा होता है कि देखने लायक भी कोई नहीं रहता है। और इन 2 दिनों के भीतर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, बता दे कि तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ चुका है कि जहां तुम अब अपने जीवन के हर एक खतरों से बहुत दूर रहेंगे और तुम्हें जीवन में अब हर एक कार्यों में पूरी तरह से सफलता मिलेगी और हर एक कार्य तुम्हारा अब बनते हुए नजर आएंगे, जिन्हें देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, और यदि आपको अपने जीवन में अपने किसी काम को लेकर कोई परेशानी, कोई समस्या अगर चल रही थी, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह समस्या भी दूर होती हुई नजर आएगी और आपका सभी काम पूरे आसानी के साथ बनते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर आपके मन में बड़ी खुशी मिलेगी। और किसी भी सरकारी योजना में आप इन्वेस्टमेंट अगर करने का प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों इसमें फायदे प्राप्त करने वाले हो। आपका यह इन्वेस्टमेंट आपको बेहतरीन फायदे भी देने का कार्य करेगी। सरकारी योजना में आप दोस्तों काफी लाभ को प्राप्त करने वाली हो। आपका इन्वेस्टमेंट इस समय आपको बहुत ही अच्छी फायदे देने का काम भी करेगी। तो इन 2 दिनों के भीतर आपकी यह सोचा हुआ कार्य भी पूरा होगा और आप जो भी प्लानिंग करेंगे वह आपका पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, आपके ऊपर यदि कुछ कर्ज था और जी कर्ज को लेकर तुम बहुत परेशान थे, बहुत है मायूस हो गई थी, तुम्हारे पास इतना आमदनी नहीं था कि तुम अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम हो, लेकिन इन्हें 2 दिनों के भीतर आपकी हाथों से यह बड़ा कर्ज उतर जाएगा। आप उसे उतारने में इस समय काफी सक्षम रहेंगे, क्योंकि लाभ की स्थितियां आपके जीवन में अच्छी और बेहद अधिक होने के कारण मित्रों, आप अपने कर्जन की समस्या को दूर करने में कामयाब रहेंगे। और जिस कारण से आप सभी लोग दोस्तों बहुत खुश और अपने जीवन काल में बहुत उत्साहित भी दिखाई देंगे। अंदर से आपको खुशी की भावना झलक देखने को मिलेंगे। करियर, कारोबार और रिश्ते नाते की दृष्टि से आपके लिए समय कहा जाए तो बहुत खास, बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपको इस समय अपने परिवारजनों का खूब सहयोग और खूब सपोर्ट आपको सभी कार्यों में मिलेगा। वहीं अपने परिवारजनों के साथ अच्छे और खुशियों का पल बिताने के कई अवसर भी आपके पास आएंगे, और जिस अवसर का लाभ आप लोग भरपूर उठा, क्योंकि दोस्तों ऐसा अवसर कभी एक साथ नहीं मिलता है। कभी कभी शायद हमें जीवन में ऐसा अवसर मिलता है, और जो अवसर आपके हाथों में आएगा उसका भरपूर लाभ उठाएं। वही इस समय किसी भी बहुप्रतीक्षित लोगों की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे मन भी आपका काफी प्रसन्न और काफी खुश भी रहेगा। वही आपके सगे संबंधी जो कहीं दूर रहते हैं, तो वहां से आपको कुछ ऐसा तोहफा भी मिलेगा जो तुम्हारे लिए काफी सौभाग्य की बात होगी। और इस दौरान आप कहीं पर भी अचानक से लंबी अधूरी यात्रा भी करने वाले हैं, और यात्रा तुम्हारे लिए काफी खास होगा। तुम्हें अपने जीवन में इस यात्रा के दौरान काफी कुछ फायदे भी होने वाली हैं। बता दे कि यात्रा के दौरान नए संपर्क तुम्हारा बढ़ेगा। किसी ऐसे अजनबी लोगों से मुलाकात होगी जो तुम्हारे लिए काफी भाग्यशाली होगा, जो तुम्हारे लिए लाभ का कारण भी बनेगी।
यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, काफी दिनों से बहुत परेशान हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो आपका प्रयास इन 2 दिनों के भीतर सफल होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी रोजी रोजगार की समस्या दूर होगी। आपका जो भटक रहे थे, आपके भटकाव दूर होगा। अब तुम्हें किसी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब से आप अपने जीवन काल में एक स्थिर स्थिति में रहेंगे और तुम्हें इसमें काफी अच्छा फायदे भी होने वाले हैं। तुम्हें एक अच्छी रोजगार मिलेगी जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी का समाचार होगा और करियर कारोबार से संबंधित अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। नवीन रोजगार की प्राप्ति संभव है, यानी कि नई नौकरी की तलाश जो जातक कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे समाचार मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अटके हुए कार्यों में प्रगति आएंगे और आपका कार्य भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सट्टा सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेगी और उनका कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। लोगों के सामने मान सम्मान भी काफी अच्छा बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने से आपका कद भी लोगों के सामने ऊंचा होते हुए नजर आएंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को परिश्रम का पूरा फल भी मिलेगा, जिस वजह से काफी आप लोग उत्साहित जनों का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति एवं लाभ होने पर संतोष का अनुभव भी होगा। आप जिस तरह से जीवन में प्रगति प्राप्त करना चाहते थे, तो ठीक आपकी सोच गए मन मुताबिक तरीके से ही भगवान भोले बाबा जी आपको कुछ ऐसा ही देने वाला है। और जिस प्रकार तुम्हारे अंदर संतोष भी होगा। मित्रों, बता दे कि मन में यह कभी मत सोचना कि हमारे पास इतना और होता तो हमारे लिए और कितना अच्छा होता। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दोस्तों, तुम्हें जितना भी तुम्हारे पास है, अगर उतना में ही तुम संतोष करना सीख गए तो तुम्हें जीवन में कभी भी असंतोष की भावना झलक नहीं दिखाई देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारे पास सब कुछ है। इसलिए मन में हमेशा संतोष रखना, मां को अधिक लालच में भटकने नहीं देना, नहीं तो लालच कभी कभी तुम्हारे लिए एक बर्बादी का भी कारण बनता है। इसलिए आने वाले इन 2 दिनों के भीतर इस चीज का बहुत ही ख्याल तुम्हें रखने की आवश्यकता रहेगी। बता दे कि भगवान भोले बाबा जी तुम्हें आज दिल खोल कर देने वाले हैं। दोनों हाथ खोलो, क्योंकि बटोरने का समय आ चुका है। अब तुम अपने जीवन काल में उतना आज प्राप्त करने वाले हो जितना तुम्हें कभी सपने में भी विचार नहीं के होंगे। जी हां दोस्तों, आज तुम्हारे परिवार की सारी जरूरत को भगवान भोले बाबा जी पूर्ण करने वाले हैं। तुम्हें जीवन में जिस चीज की बहुत जरूरत है, तुम्हें वह चीज अब मिलेगा और जिन्हें देखकर मित्रों, पूरे परिवार में आज खुशियों का माहौल बन जाएंगे। परिवार का एक एक सदस्य तुम्हारा आज खुशी से नाचने लगोगे और इतनी खुशी मिलेगी कि 7 जन्मों तक इस खुशखबरी को भूल नहीं पाओगे। हम आप सभी को बता दें कि हो जाइए अपने जीवन काल में आप लोग बहुत सावधान, क्योंकि आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं या इंसान इस नाम की इंसान तुम्हारी जिंदगी को अंदर से बर्बाद करने का बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है। अंदर ही अंदर तुम्हारी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। यह इंसान तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा साजिश रच रहा है, तुम्हारी जीवन को अंदर से खोखला करना चाहता है। तुम्हारे सामने तो बड़ी ही अच्छी बातें बोलते हैं और तुम्हारे सामने अपना भी दिखाने का ढोंग रच रहे हैं, लेकिन तुम इस चीज से बहुत दूर दूर तक भनक भी नहीं है कि यह इंसान तुम्हारे जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने का यूं कहा जाए तो जाल बिछा रहा है। यह तुम सोच भी नहीं सकते होंगे। बता दे कि यह इंसान तुम्हारे जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए। तुम्हारे जीवन का यूं कहा जाए तो काल बन रहा है। इसलिए वक्त रहते सावधान हो जाइए। वक्त रहते इन लोगों की पहचान कर लीजिए और इन लोगों से दूर हो जाइए, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें जीवन भर घुट घुट कर रोना पड़ेगा। यूं कहा जाए तो तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां ही मानो तो उजड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हमारे इस बात को बिल्कुल भी मजाक में समझने की भूल या फिर गलती मत करना, नहीं तो जीवन भर पछताते रहोगे। दोस्त, बता दे कि आज तुम्हारे भोलेपन का लोग फायदे उठाने वाले हैं। आज तुम्हारे विश्वास का लोग बड़ी ही जोरदार से फायदे उठाने के चक्कर में है। दोस्तों, आप बहुत ही भोले भाले व्यक्ति हैं। आप बहुत ही स्वाभाविक व्यक्ति हैं।
आप जीवन में सभी के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, सभी को आप अपना समय लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें में से कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो तुम्हारे सामने अपनापन दिखाने का ढोंग करते हैं और अंदर ही अंदर तुम्हारे साथ विश्वासघात भी कर रहे हैं। लेकिन आज तुम्हें अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सावधान तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है। इसलिए आज तुम्हें अपने जीवन काल में सावधानी भरी कदम आगे बढ़ना होगा। आज तुम्हें दूर दूर तक लोगों पर अधिक विश्वास नहीं करना है, भरोसे नहीं करना है और किसी भी लोगों के बातों पर चलकर कोई काम नहीं करना है। नहीं तो मित्रों, यह इंसान तुम्हें जीवन में इस तरह से नीचे गिरा देगा कि तुम उठने के लायक भी नहीं रहोगे, दोबारा उठकर खड़ा नहीं हो पाओगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि तुम्हारे जीवन में कई बार परेशानियां भी आई हैं, लेकिन तुमने परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया है। तुम्हें इतना एहसास भी नहीं हुआ है कि यह परेशानी कैसे आया है। बता दे कि कई बार क्या इंसान तुम्हारे जीवन का तुम्हारे लिए खतरे का संकेत भी बना है। कई बार आप मौत के मुंह से बचकर भी आए हो, लेकिन तुम्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आखिर हमारे साथ ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। बता दे कि भगवान की कृपा से, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से तुम कई बार अपने जीवन काल में कई ऐसी मुसीबत से भी बचते हुए आ रहे हो। भगवान तुम्हें कई बार रक्षा भी कर रहा है, लेकिन तुम इस चीज से बहुत नजरअंदाज हो। तुम्हें भनक भी नहीं है कि ऐसा हमारे साथ बार बार हो रहा है। लेकिन बता दे कि इस बार जो होने वाला है तुम्हारे जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरे का कारण बनेगी, क्योंकि बहुत प्लानिंग आपके दुश्मनों ने कर लिया है। इसलिए तुम्हें सावधान आज रहने की बहुत आवश्यकता होगी। दोस्तों, आज दूर दूर तक तुम्हें लोगों के बातों पर नहीं चलना है और आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती आज तुम्हें जिंदगी भर की खुशियों को दुख में बदल देंगे। आज तुम्हें एक छोटी सी लापरवाही के कारण तुम्हारे जीवन के यह कुछ इंसान तुम्हारा बहुत बड़ा फायदे उठाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए लोगों को कभी भी मौका नहीं देना कि लोग तुम्हारा फायदे उठा सके और लोग तुम्हें जीवन में मुसीबत में फंसा सके। बता दे कि जीवन में लोग कभी हमारा अच्छा नहीं चाहता है। वह सोचता है कि तुम हमेशा नीचे रहोगे तो हमें बड़ा ही आनंद लगेगा। अगर तुम अपने आसपास के लोगों से, गांव समाज के लोगों से, अपने सगे संबंधियों से अगर आगे बढ़ाने लगोगे तो वही लोग हमसे जलने लगता है और हमें नीचे गिराने का प्रयास भी करने लगता है। जी हां दोस्तों, तो इसलिए आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ ऐसे ही लोगों से सावधान रहना होगा जो सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करते हैं, पीठ पीछे घातक वार करने का साजिश करते हैं। आज तुम्हें जीवन में सावधान होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज भगवान विष्णु जी की कृपा से तुम्हें जीवन में कई ऐसे मौके भी मिलेंगे जो तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है और बहुत कुछ आज तुम्हारे हाथ तरक्की भी लगने वाली है। आज सफलता और कामयाबी तुम्हारे जीवन में कई ऐसे मौके के रूप में आएंगे जिनके तुम्हें भरपूर फायदे उठाना है। बता दे कि आज विष्णु जी तुम्हें जीवन में बहुत कुछ देने वाला है जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। आज तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है, बस तुम्हें आज कुछ सावधानियां और कुछ लोगों से दूर रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आगे आपको पूरी जानकारियां बताई जाएगी, बस अंत तक बन रहे। बता दें कि आज तुम्हारे जीवन में क्या क्या होगा और क्या क्या खुशियां भी तुम्हें मिलने की, क्या क्या बड़े चमत्कार होंगे, कौन से बड़े लाभ मिलेंगे और आज कौन कौन सी सावधानी भी आप सभी को रखनी पड़ेगी। वही आपका करियर, कारोबार, बिजनेस, व्यापार कैसा रहेगा, सारी बातें बताएंगे। बस दिल थाम कर अंत तक बन रहे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा लगाकर 3 बार लिखें। जय श्री हरि विष्णु जी, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए अब जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार क्या इंसान ने खूब कहा था कि जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजने हैं। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि इंसान को सिर्फ अच्छे समय में ही खुश नहीं रहना चाहिए, बल्कि बुरे समय में भी हंसना चाहिए। अरे पगले, जो बुरे समय को पार करता है वही इस दुनिया पर राज करता है। अगर भगवान से सिर्फ सुख ही मांगोगे तो तुम्हें मालूम नहीं चलेगा कि कौन इंसान हमारा अपना है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों तुम्हारे कुंडली में गज योग का निर्माण हुआ है।
जो यह योग हमें साफ साफ बता रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान जो कि तुम्हें उस ऊंचाई से नीचे गिरा देगा जहां से उठाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और तुम्हारे लिए वह इस तरह की नियत कर रहे हैं जैसा कि लगता है आपका पराया है, बड़ा माहिर रहता है और आपके सामने चतुरपन दिखाता है। यूं कहे तो आपकी आंखों में धूल झोंक दिया है, जिस कारण से तुम्हें उस इंसान की असलियत नहीं दिख रहा है जो दरअसल आपके लिए एक खराब साबित होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान का बताया एक एक संकेत कभी गलत नहीं होता, इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं, वरना आप उनके इशारों पर चलोगे जिससे आप गिल्टी फील महसूस करते हैं, जिन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, हमारे भगवान सही कहते हैं कि चुप रहना भी एक कला होता है, और जिनके अंदर संस्कार नहीं होते हैं तो वह सच में बेजुबान रहता है। देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, हम सही कितने भी रुपए कमाएं, पर इन रुपए से हम मकान खरीद सकते हैं, अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और कुछ भी कीमती चीज को खरीद सकते हैं। परंतु अगर इस रुपए से हम किसी के साथ खिलवाड़ करेंगे, किसी के दिल को दुख पहुंचा देंगे, तो यह कभी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। देखिए, आपने इस बात को सुना होगा कि भगवान देता है तो एक ही बार में हमारे घर के छप्पर को फाड़ देता है, परंतु आपने यह भी सुना होगा कि भगवान जब लेता है तो हमारे घर के कोने कोने में एक भी रुपए नहीं मिलते हैं। वह हमारे अच्छे जीवन को ही भिखारी में बदल देता है। इसीलिए कहने सुनने की बात सच है कि हमें इस जगत में अपनी रुतबा सी और भगवान के आशीर्वाद से किसी को गलत बनाना नहीं चाहिए और ना ही किसी को भड़काना चाहिए। दोस्तों, जो जैसा है उन्हें वैसा ही खुश रहने दो, क्योंकि अगर किसी के मुस्कान को छीन कर रुलाओगे तो फिर स्वर्ग में, तो क्या इस धरती पर रहने का जगह नहीं मिलेगा? इस बात की गारंटी है, लिख कर रख लो। जी हां, मेरा बात वही इंसान को कड़वी लगेगा जिन्हें अपने अंदर घमंड होंगे, पर जो सच में हमारे ईश्वर के भक्त होंगे तो वह कभी हमें बुरा नहीं कहेगा। और अक्सर दोस्तों, यही कारण से हम रोड पर आ जाते हैं, जब हमारे अंदर समझदारी खत्म हो जाता है और हम कर्म करना भी छोड़ देते हैं। वैसे तो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर मात्र एक काम नहीं करना है, वरना दोस्तों आपके लिए कोई व्यक्ति एक दुखों का कारण बनेगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जब आप लोग कामयाबी पा रहे हो या फिर किसी जगह पर सफल हो रहे हो तो तुम्हें संभल कर अपना कदम रखना पड़ेगा, मनमानी नहीं करना है। दोस्तों, भगवान मौका आपको दे रहे हैं तो उन मौके से कुछ बड़ा करने की सोच रखो, अलावा उनका गलत चीजों में इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और रही बात कि आपके लिए कोई गड्ढा खोद रहा है तो उन्हें खोदने दो, यह उनका फर्ज है और उनका उन्हें पूरी तरह से फल चुकाना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन उनके भी जिंदगी में ऐसे समय आएंगे जिस कारण बहुत पछताएंगे। एक प्रकार से कहें तो आपके पैरों में गिरकर अपनी आंसू रुलाएंगे, और विश्वास नहीं होता तो देख लीजिएगा। हमारे भगवान विष्णु महाराज जी दोस्तों कभी किसी इंसान के साथ गलत होने ही नहीं दिए हैं और ना कभी होने देंगे। इनका एक ही वसूल है कि इस कलयुग में इनका हर एक भक्त हमेशा खुश रहता है, पर जो खुशहाली से दुखी में जाना चाहता है तो उन्हें जाने दो। एक ना एक दिन वह भगवान के दरबार में अपना माथा जरूर टेकेगा और उनकी करतूत का उन्हें पछतावा भी होगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग सिर्फ संस्कारों और कर्मों से भरपूर रहो, कोई अपने अंदर कमी होने ना दो। इसी के साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर इस राशि के जातक एक आइडिया आने वाला है, जिन आइडिया के दौरान आप लोग जो पैसे बचाकर रखे थे तो उन पैसों से अपने परिवार के किसी सदस्यों की जिंदगी को बदलने वाले हो। परिवार के सदस्य में किसी की एक अच्छे जगह पर नौकरी भी लग सकता है और उस नौकरी से आपका भी पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। बहुत समय के बाद आज आप लोग अपने दोस्तों से मिलजुल करेंगे और वहीं से प्लानिंग बनेगा, कहीं पार्टी पर या फिर पिकनिक जाने का। परंतु अगर आपके पास बहुत ज्यादा काम है तो उन काम को छोड़कर फालतू चीजों में ध्यान नहीं देना है। हां, वैसे इंसान के लिए मौज मस्ती भी करना जरूरी है, पर जिम्मेदारी को भी निभाना तो उतना ही जरूरी है। आज तुम्हारे किस्मत कुछ ऐसी चीज को देखने वाला है जो कि आप खरीदोगे। आपके पसंद में एक बड़ी गाड़ी आएगी और दोस्तों उनकी खरीदारी आप अवश्य ही करेंगे, जिस कारण से तुम्हारे जो अगल बगल में लोग रहते हैं वह इस मुकाम को देखकर काफी गर्व भी आप पर करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जलने वाले हमेशा जल जल कर ही खाक हो जाते हैं, परंतु आगे बढ़ने वाले हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। वह एक ना एक दिन ऊंचाई की छलांग लगा लेते हैं। जी हां,
आज आपके जीवन संगे आपसे कुछ तोहफे मांगने वाले हैं और उस तोहफे की तो कीमत होगी, पर आप उन्हें कुछ छोटा मोटा तोहफा भी देने वाले हो और वह उन्हीं में खुश हो जाएगा। देखिए, जीवन साथी जो होता है, इन्हें हमसे सच्चा प्यार करना चाहिए और हमारे बारे में ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से कसम खाते हैं कि सातों जन्म निभाएंगे, तो हमें उस कसम को तोड़ना नहीं चाहिए। और रिश्ते तभी उस जन्म तक पहुंच पाते हैं जब हम सच्चे प्यार करते हैं, किसी के भड़काने की कदर नहीं करते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि भड़काने पर ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी 1 मिनट में टूट जाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। ज्ञान से काम लेना पड़ेगा। और दोस्तों, सबसे पहले तो अपने दिल से हर फैसला लेना पड़ेगा, किसी के कहने पर विश्वास नहीं करना है। और दोस्तों, आज तुम्हारे घर के पूर्व दिशा से कुछ मेहमान भी आने वाले हैं और इस मेहमान की आप लोग काफी कद्र भी करेंगे और अगले 24 घंटे आपके लिए एक यादगार भी बनेंगे। अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं और तुम्हारे सामने बेसहारा इंसान नजर आए, तो आप उन्हें देखकर इग्नोर ना करिएगा। आपके पास ज्यादा धन है तो प्लीज उन्हें कुछ मदद कर दे, इनसे आप लोग पुण्य कमा लोगे। और वो कहते हैं ना कि पुण्य हर कोई कर नहीं सकता है, पर आप तो करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। प्राइवेट काम करने वाले आज थोड़े संभल कर रहने पड़ेंगे, और जो कंपनी में छोटे पद में रहते थे, तो आज उनका जो प्रमोशन सीधे बड़े पद में होगा और उनका सफर नीचे से ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और इस प्रमोशन की आनंद में आप लोग अपने घर परिवार के लिए मिठाई भी खरीद कर लाने वाले हैं। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं हो रहा है या फिर आपके परिवार की किसी इंसान का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके लिए तुम्हें भगवान का व्रत करना पड़ेगा। और जो भगवान का व्रत करते हैं तो उनकी इच्छा अवश्य ही पूरा करते हैं। आप लोग नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु जी अगले 24 घंटे के अंदर थोड़े आप पर भी नजर रखने वाले हैं। इसलिए आप जो भी कहना है वह खुलकर कह सकते हो। आज आपको व्यापार संबंधित कार्यों में लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए सुखद समाचार ला सकता है। थोड़े प्रयत्न से आपको ज्यादा लाभ होगा। दिन के कामों को सेहत बाधित कर सकती है। विवाद सुलझाने का सही समय है। ऑफिस में संभल कर रहें, वरना मुसीबत आएंगी। मुद्दों पर स्पष्टता से समस्याएं सुलझेंगी। धैर्य से कार्य करें, सफलता मिलेगी। धन का व्यय बढ़ेगा। अपनी दोस्ती सोच समझ कर करें। बुरे लोगों के संगत से बचे, यह आपके लिए हानिकारक है। तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में मान सम्मान मिलेगा। कामकाज, व्यवहार, सौदेबाजी, हर चीज में ईमानदारी रखें। पुराने दोस्त और रिश्तेदारों से बातचीत हो सकती है। अस्वस्थता संभव है। आपकी यात्रा सफल रहेगी। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद खत्म कर आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। इच्छा शक्ति की कमी आपको भावनात्मक और मानसिक परेशानियों में फंसा सकती है। उदास और अवसादग्रस्त न हो। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। और दोस्तों, आपको विष्णु जी का भी ध्यान करना है। जी हां दोस्तों, अब किस्मत का ढोल फटने वाला है। चारों ओर टहलका मचने वाला है। डंके की चोट पर जो भी कहूंगा 100% सच कहूंगा। मित्रों, बता दे कि इन 24 घंटे के भीतर एक साथ 3 बड़ी घटना होने वाली है और यह घटना आपकी किस्मत को बदल देंगे। आपकी किस्मत की रफ्तार देखकर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। चारों दिशाओं में तुम्हारे नाम के चर्चे होने वाले हैं। अब जो घटना आज होने जा रहा है वह तुम्हारे भाग्य को बदलकर रख देंगे। जिंदगी तुम्हारी दुख से सुख में बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब भगवान के पत्र में तुम्हारा नाम निकलकर आ चुके हैं। और अब जो होगा मित्रों, देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। अब जिंदगी के सारे बंद रास्ते आपके खुलते हुए नजर आएंगे। जीवन में जो तुम हमेशा आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जो रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा बंद होता था, जो तुम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाते थे, तो अब मां लक्ष्मी जी की कृपा से तुम्हें जीवन में एक नई दिशा मिलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब चारों तरफ से खुशियों के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। मित्रों, बता दें कि अब तुम्हारी जिंदगी की तरक्की को देखकर आपके दुश्मनों के मुंह से बोलती ही बंद हो जाएगी, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। जी हां दोस्तों, आज मां लक्ष्मी जी तुम्हें जीवन में जो भी देने वाला है, छप्पर फाड़ कर देने वाला है। धन दौलत की बारिश तुम्हारे जीवन में अब चारों तरफ होने वाली है।
क्योंकि आज धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है और जिनकी कृपा से आज तुम अपने जीवन काल में पूरी तरह से मालामाल होने वाले हो। जी हां दोस्तों, हमें पता है कि आप आज तक बहुत ज्यादा रुपए का सुख नहीं ले पाए हैं। जब जब तुम्हारे घर में कामयाबी आने का शुरू होता है तभी लोग आप पर नजर लगा देते हैं, जिस कारण से बनता हुआ काम क्षण भर के अंदर बिगड़ जाता है। यहां तक कि जब आप लोग सपने को पूरे करने के रास्ते में उतर जाते हो तभी आपके दुश्मन हमला करने लगते हैं। आपकी नजर को भड़काने के लिए प्रेम का षड्यंत्र कर रहा है और पूरी तरह से आपको कमजोर बनाना चाहता है। इसीलिए अभी से ही आपको सावधानी बरतनी होगी और जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका भाग्य जगने वाला है। जी हां, आने वाले इन 24 घंटे के अंदर दोस्तों तुम्हारे परिवार में खुशियों की सितारे चमकते वाले हैं। दोनों हाथों में धन बटोरने का समय आ चुका है। अब हमारे मां लक्ष्मी जी भरपूर मौका आपको देने वाले हैं और चाहकर भी आज किसी के बात पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमेशा दोस्तों आप धैर्य से काम लेते हो, मेहनत आम तौर पर हद से ज्यादा करते हो। कई बार तो आप भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन दूसरे का मदद करते हो, कभी पीछे नहीं हटते हैं। तुम्हारा जिंदगी तो नहीं बदल रहा है, परंतु आप किसी इंसान को आनंद में देखकर आपका भी दिल गदगद हो जाता है और इसी कारण से तुम्हारे कर्मों का लौटा भर चुका है और आज तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मां लक्ष्मी जी देने वाला है। आज तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे आंखों के सामने बदलेगा। दोस्तों, आज आपको वह चीज मिलेगा जो इस दुनिया में किसी ने उम्मीद भी नहीं किया होगा। अब आपकी किस्मत ये पूरी दुनिया में सोने की रथ पर सवारी करता है। एक प्रकार से कहा जाए तो सभी को गुलाम बना देता है। उनकी रफ्तार धरती पर से आसमान को भी छू लेता है। और दोस्तों, हमें मालूम है कि आप लोग भी इस तरह के सपने सोच रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि आपकी सोच पूरा नहीं होता है और आप कहते हो कि हम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हैं, हम 2 पल की किसी को खुशी भी नहीं दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा मत कहना। आप भले ही आज मजबूर हो, लेकिन अपने वह भरोसे एवं दिल को संभल कर रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी जी सब इंसान को अपनी मर्जी से देते हैं, परंतु किसी के झोली को कभी खाली होने नहीं देते हैं। जी हां,